गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत और मैं आपसे मुखातिब हूँ यस से ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। यहाँ पर क्षेत्र से तात्पर्य है कि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है, उसके अध्ययन क्षेत्र में किन किन चीजों का समावेश किया गया है और उसके अध्ययन क्षेत्र में हमें किन किन विषयों का अध्ययन करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है तो वो परंपरागत रूप से धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और इसमें नए नए क्षेत्र भी सम्मिलित होते जा रहे हैं। जो हम प्रारंभ करते हैं राजनीति विज्ञान से, राजनीति विज्ञान में अध्ययन क्षेत्र में, तो पहला हमारा है मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन, मानव का अध्ययन से तात्पर्य है कि राज्य के संदर्भ में मानव सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बिना मानव के, बिना नागरिकों के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी राज्य और वहां के नागरिकों के परस्पर संबंधों की जांच करना, जानना, समझना और नागरिकों के अधिकारों को, नागरिकों के कर्तव्यों को, नागरिकों की राज्य के प्रति भावनाओं को और साथ में जो नागरिक और राज्य के बीच जो परस्पर संबंध है उनका संचालन किस तरह से किया जा रहा है, हम इन सब चीजों का मानव का अध्ययन के क्षेत्र में करते हैं। राजनीति विज्ञान व्यक्ति को एक योग्य नागरिक बनाता है और बिना मानव के व्यवहार का अध्ययन किए हुए, बिना मानव का अध्ययन किए हुए हम उसमें परिमार्जन, हम उसमें सुधार और योग्य नागरिक नहीं बना सकते। दूसरा हमारा क्षेत्र है, दूसरा जो राज्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य से तात्पर्य है कि राज्य को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, राज्य को बनाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है, राज्य में नागरिक कैसे होंगे, राज्य की राजनीति कैसी होगी, राज्य पहले राज्य कैसे थे और वर्तमान समय में उन राज्यों में क्या परिवर्तन हुए, इन सब चीजों का, इन सब बातों का हम राज्य के अध्ययन में करते हैं। राज्य का अध्ययन राजनीति विज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु आता है कि हम इसका अध्ययन करना है। तीसरा बिंदु है सरकार का अध्ययन। सरकार का अध्ययन, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान में हम सरकार का अध्ययन करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वहां पर किसी राज्य में किस प्रकार की सरकार है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, सरकार की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच समन्वय किस प्रकार से है, इन सब चीजों का हम अध्ययन इस क्षेत्र में करते हैं। इस सरकार के अध्ययन में यह सब चीज शामिल होती है। चौथी मुख्य बिंदु है हमारा
स्थानीय राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। वर्तमान परिवेश में जब स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों इकाइयां एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे से संबंधित होने के साथ साथ इनका एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है, तो हमें स्थानीय और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। स्थानीय इकाइयां, स्थानीय समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण हैं जो किसी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली समस्याएं, उन समस्याओं से भी हमें रूबरू होना पड़ता है, उन समस्याओं से भी किसी भी राष्ट्र को सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से निपटने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं इनके बारे में हमें अध्ययन करना पड़ता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम मान सकते हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन उस युद्ध के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो उसके बड़े वैश्विक असर पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका का भारत पर दबाव है कि हम रूस से तेल न खरीदें, अन्यथा हम अपना टैरिफ बढ़ा देंगे। एक वो दबाव काम कर रहा है। दूसरा, अभी नई घटना हुई कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, वहां के राष्ट्रपति को अमेरिकी सेना ने कैद कर लिया है। अब इन सब चीजों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, वहां पर एक अशांति का माहौल बनता जा रहा है और धीरे धीरे यह एक नई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। पांचवा हमारी हेडिंग है कि राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों का अध्ययन। इस क्षेत्र में हम विभिन्न देशों में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था है, किस प्रकार से दलीय व्यवस्था है और किस प्रकार से वहां पे दबाव उठ काम करते हैं, इन सब चीजों का, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात कर सकते हैं कि भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है, यहाँ पर बहुत से दल हैं। अमेरिका की बात करें, वहां पर दो दलीय सरकार है, वहां पर मात्र 2 दल है। चाइना की बात करें, वहां पर एक दलीय व्यवस्था है। इसी तरह से विभिन्न दबाव गुट होते हैं। वो दबाव गुट सरकार में शामिल न होने के बाद भी अपने अनुसार सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और ये दबाव गुट बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उस देश की राजनीति में, उस देश की व्यवस्था में। छठवीं जो अध्ययन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं हैं, राजनीतिक विचारों का इतिहास तथा वर्तमान में उपयोगिता। इसका तात्पर्य है कि हम प्राचीन राजनीतिक विचारों का मनु, प्लेटो, अरस्तु से प्रारंभ करके
उनका वर्तमान में उनकी विचारों की क्या प्रासंगिकता है, और वर्तमान जो विचारक है अम्बेडकर, गांधी, और इन विचारकों के साथ उन इनके विचारों की क्या प्रासंगिकता है, और उन जो प्राचीन विचारों से वर्तमान में क्या उपयोगिता है, इन सब चीजों का हम अध्ययन इसके द्वारा करते हैं। और जो प्राचीन समय में विचार थे और उनकी आज भी उपयोगिता है और उनको कितनी उपयोगिता है, इन सब पर भी हम इसमें चर्चा करते हैं। आखिरी जो हमारा बिंदु है वह है कि अंतरराष्ट्रीय विधि संगठनों का अध्ययन वर्तमान समय में आज एक पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है। विज्ञान के आविष्कारों ने हमें इतना करीब ला दिया है कि आज अमेरिका में होने वाली घटनाओं से भारत प्रभावित होता है और भारत में होने वाली घटनाओं से अमेरिका प्रभावित होता है। आज हमारा हमारा लेन देन पूरी दुनिया में हो रहा है, और जब हम इस तरह से हमारा व्यवहार होगा तो हमारे संबंधों में कभी समस्याएं उत्पन्न होगी। उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय विधि होती है और जिसे सभी देशों को मानना होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो विश्व में शांति के लिए, विश्व में होने वाले झगड़ों के निपटारा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन होते हैं जो विश्व में कहीं पर भी होने वाली समस्याओं का निराकरण करते हैं, या विश्व में अगर किसी भी प्रकार की युद्ध की आशंका है उन पर बैठकर शांति प्रस्ताव चर्चा के द्वारा उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही साथ विश्व के अविकसित राष्ट्रों को, गरीब राष्ट्रों को या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा समय समय पर मदद दी जाती है, आपदा में सहयोग किया जाता है। इन सब का अध्ययन हम इसमें करते हैं। आज राजनीति विज्ञान का क्षेत्र लगभग मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। हर क्षेत्र में कहीं न कहीं राजनीति विज्ञान का हस्तक्षेप है, योगदान है, और निरंतर इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।